गत्वर गहरे यशोधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौनते कर्ण छक्षण करते गर्दन गंभीर। नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे देश में तमाम तरीके की अराजकताएं फैली हुई हैं। कोई हमें धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई हमें जाति के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहा है। और टीवी डिबेट्स में तो आपने देखा होगा कि प्रवक्ताओं की भाषाओं का स्तर कितना गिर चुका है। उनकी भाषाएं सुनकर के ऐसा महसूस होता है जैसे नवाब साहब के दो मुर्गे लड़ रहे हैं। क्या इस तरीके से हम अपने भारत देश को विश्व गुरु बना पाएंगे? नहीं। एक घटना मेरे को याद आती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, घमासान युद्ध दोनों में चल रहा था। उस समय कर्ण के तर्कस में बाण बनकर के सांप आता है और इस पूरी घटना की विवेचना मेरे कुनबे के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रसमरथ में की कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुट क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और दुर्बल का रक्त मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरे यशोधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौनते कर्ण छक्षण करते गर्दन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमुक्ति भ्रष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग, बोला कि कर्ण में अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं और जन्म से भारत का शत्रु तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चल सरभ्य तक जाने दे। ये आड़ आ गई है बीच में, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चल सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को तुरंत अभी चंदन में मुझे सुलाने दे। कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है। नर का समस्त साधन जैका अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुक्त दिलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छाड़ किया, प्रति भटके पद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते प्रोग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के पद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो, कर्ण कहता है, ऐसा ना हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का या पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रु का इस जीवन भर ही तो है। अरे अगला जीवन किस लिए भरा, तो हो तो शांत बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण सर्प वन क्यों मनुष्य को मारू मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। साथियों, आज हमको धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, और ये लड़ाने वाले लोग कोई और नहीं, वही अश्वसेन के वंशज हैं जो हमारे समाज में हमारे चारों तरफ रह रहे हैं। अतः हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समाज में सामंजस्य बिठाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। धन्यवाद।